पुराणों में बड़े सुंदर वर्णन मानव के लिए किए गए हैं। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, हे महाज्ञानी, संपूर्ण सिद्धांतों को जानने वाले ज्ञाता, मुझे पुराणों का सार तत्व सुनाइए। सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। कौन से सार तत्व चाहते हो? बोले मैं ऐसी कथा श्रवण करना चाहता हूं आपके मुख से, ध्यान से सुनना। जिससे मेरा सदाचार बढ़े, मेरा मेरे हम सबका। और आप यहां क्या कह रहे हैं? सदाचार बढ़े, सद्भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े। और तीनों ही लॉस हो गई हैं आज के मानव की। न तो सदाचार है। सदाचार है? जवाब दो। सदाचारी उसको कहते हैं जो सत्य पथ पर चलने वाला होता है। वो कभी अपनी लाइफ में मिक्सिंग नहीं करता, झूठ इन्वॉल्व नहीं करता और छल कपट इन सबको इन्वॉल्व नहीं करता। एकदम कोरे कागज की तरह, पन्ना उठाओ तो भी वैसा, ना उठाओ तो भी वैसा। सदाचार है। फोन उठाते झूठ बोलते हैं, अपनों के लिए कपट लिए घूमते हैं, भोजन की तो पता ही नहीं, जो मिल जाए सो खा लेते हैं। घर में अलग टाइप के देवता हैं, बाहर अलग टाइप के देवता हैं। हमको लगता है अब तो सदाचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिन जिन लोगों को अपने घर बचाने हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को शिव पुराण की कथा सुनानी ही चाहिए। आज बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, आज बच्चे पार्टी के आदी हो रहे हैं, आज बच्चे मतलब क्या बोलूं मैं, भाषा पे तो कंट्रोल है ही नहीं। माँ बाप भी बच्चों से सुखी नहीं। ये सदाचार नहीं, ये दुराचार है। जब आपके बच्चों को या हमारे बच्चों को या हमको ये पता ना रहे किससे कैसे बात करनी है, वही सदाचार नष्ट हो जाता है। किससे क्या व्यवहार करना है, वही सदाचार नष्ट हो जाता है। और विवेक तो है ही नहीं। चोरी में भी अपना ज्ञान लाभ ढूंढते हैं। कहां है विवेक? चोरी करके हम सोचते हैं हमारा लाभ होगा। ये विवेक कितना नष्ट हो चुका है, कैसे संभव होगा? हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा सदाचार बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा विवेक बढ़े, इनकी वृद्धि हो जाए। सदपुरुष किस प्रकार अपने, देखो यहां सुनो, 3 चोर बड़े प्रबल हैं। यहां जितने भी लोग बैठे इस बात से सहमत होंगे, कोई मना नहीं कर सकता। इन 3 चोरों में से किसी न किसी एक चोर ने हमको पकड़ रखा है, और किसी किसी को तो तीनों ही चोरों ने पकड़ रखा है। सुनाएं कि नहीं सुनाएं वो तीनों चोर हैं? सुनाएं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, और तीसरा है लोभ। इन 3 के कारण ही मनुष्य का पतन हो रहा है। एक दिन में भजन नहीं करता जितना वो नुकसान कर लेता है। एक माला एक करता है, और क्रोध दिन में 10 पे करता है। तो प्लस में तो है ही नहीं, माइनस में है। प्लस में नहीं है, माइनस में है। मनुष्य क्रोध के वशीभूत है, मनुष्य काम के वशीभूत है। काम के वशीभूत तो इतना है महाराज, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी शादी करने की इच्छा मर नहीं रही है। 70 साल के लोग कह रहे हैं ब्याह कर लें, और पता है क्या, वारे वाह हिंदुओं गजब करते हो। 70 साल की उम्र में कह रहे हैं महाराज अकेला नहीं रहा जाता, अकेलापन फील होता है, तुम्हारी कसम। और कई लोग तो कहते हैं अकेलेपन से हम जो है बोर हो गए, और दुकेलेपन से जो राक्षस हो जाते हो वो।
अरे जब तुम दुकेले थे, मतलब दो थे, तब शांति थी क्या? जैसे वो बिल्ली और वो लड़ते, क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे ब्रज में कहावत है, मैं बोल नहीं रहा, वो ठीक नहीं लगेगा, पर तुम्हें तो समझ में आई गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्ली जिससे लड़ती है, आजकल का फेवरेट एनिमल, जैसे वो लड़ते हैं दोनों, वैसे घर में जब दुकेले थे वैसे लड़ते हो, और जब उसमें से अकेले हो जाओ, कोई मर मरा जाए या छोड़ के बाबा जी हो जाए या बाबा जिन हो जाए, फिर क्या कहते हो? महाराज अकेले नहीं रहा जाए, बोर हो गए अकेलेपन से। फिर क्या बोले? ब्याह करना है। अब तो चिता से ब्याह करो, चिता से, अर्थी से विवाह करो, अपनी मृत्यु से विवाह करो, वैराग्य से विवाह करो, अपने कल्याण से विवाह करो। अकेले कहां हो? जब तुम्हारे मन में यह भाव आ जाएगा कि मुझे अपना कल्याण करना है, तब तुम अकेले नहीं हो, तब तुम्हारा वो चिंतन और तुम्हारा मोहन, वो शिव तुम्हारे साथ है। अकेले कहां हो? वो स्पष्ट नहीं कह सकता कि मैं काम के अधीन हूं इसलिए विवाह करना चाहता हूं, बहाना ढूंढता है कि मैं अकेलेपन से बोर हूं इसलिए विवाह करना। ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कामदेव को मार दें, कामदेव को मारना नहीं है, काम को जागृत रखना है, पर धर्मयुक्त आचरण। विवाह होने के बाद पत्नी के साथ में रहो, काम का सदुपयोग करो, 4-5 लल्ला और लल्ली हो, खूब चकाचक उनके साथ में रहो। कहां अकेले रहोगे? दसगुल्ले हो जाओगे, रसगुल्ले हो जाओगे। काम का भी प्रयोग धर्मयुक्त होना चाहिए, क्रोध का भी प्रयोग धर्मयुक्त होना चाहिए, और लोभ का भी प्रयोग धर्मयुक्त होना चाहिए। जब धर्मयुक्त प्रयोग करोगे तो यही काम, क्रोध, लोभ तुम्हारे कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और अगर इसे अधर्म के मार्ग से करोगे तो यही तुम्हें नरक ले जाएगा। ये पुराण क्या, ये क्या है? ये एक से सगाई हो गई, दूसरे की विदाई हो गई, क्या है ये? और विदाई करने वाली 20 साल की बच्ची, मैं षड्यंत्र के, प्लानिंग के, कैसे पूरी रेकी करके कैसे गिराया जाए, ये क्या है? ये काम वासना का बहुत ही कुरूप चेहरा है। थोड़ा नहीं, बहुत कुरूप चेहरा है। और उस काम को भी कंट्रोल में अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे पुराण हैं, वो ज्ञान है। जब आपको पुराणों का ज्ञान हो जाएगा, आप काम का भी प्रयोग धर्मयुक्त होके करोगे, क्रोध का भी प्रयोग धर्मयुक्त होके करोगे। आजकल व्यक्ति घर में क्रोध करता अपनी पत्नी पे, अपने पति पे, अपने बच्चों पे, लेकिन जब कोई अधर्म कर रहा होता है तुम्हारे धर्म के खिलाफ, वहां जाके तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। अगर क्रोध ही करना है तो किसी स्त्री पर कोई अत्याचार कर रहा हो तो वहां करना चाहिए क्रोध। तुम्हारे धर्म पे कोई अत्याचार कर रहा हो वहां करना चाहिए। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, पितामह भीष्म अगर वहां क्रोध करते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन जहां क्रोध करना चाहिए था वहां मौन रह गए, तो फिर क्रोध किस काम का? सब्जी में नमक ज्यादा, इसी बात पर क्रोध है। चाय में चीनी नहीं है, चीनी मत पिया करो, शुगर हो जाएगी, शुगर हो गई तो टेबलेट रोज लगेंगी, बढ़ गई तो यहाँ सुई लगेगी, यहाँ हाँ यही सुई लगती है। और देखो भैया क्या जीव के सेवक हैं हम लोग, सुई लगवा के भी मीठा खाते हैं। ये किसके सर्वेंट हैं? जीव के, स्वाद के। एक इंजेक्शन और एक्स्ट्रा लगा देंगे पर रसगुल्ला तो खाएंगे ही ना, ये ठीक नहीं है। वही भोजन तुम्हारे लिए अमृत है जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे। इसलिए मीठा छोड़ना ही तुम्हारे लिए अमृत है, कल नहीं आज छोड़ दो। कई देवियां कह रही अपने पति से, हमारी तो नहीं मानते, अपने गुरु की सुन लो कम से कम। और सच कह रहे हैं, जीव के सेवक बनोगे तो ये जीव तुम्हें धरती पे फिर ले आएगी दोबारा। 60 साल के बाद ऐसी अवस्था कर लेनी चाहिए, जो मिल जाए सो खा लो।
और जो मिल जाए सो पहन लो। जो मिले खाने को पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खा लो। बहू बेटा से कभी किंतु परंतु मत करो, ये क्यों है ठंडा, क्यों है गरम, क्यों है शीतल, क्यों, अरे जैसा है ला तू, पेट ही तो भरना है। इतनी साल तक गरम गरम खाते रहे तो क्या कर लिया। हमारे ब्रज में रोटी कैसे खाते मालूम है आपको? आजकल तो खैर मिलती है कि नहीं, भगवान ही मालिक है, हम तो बहुत दिनों से गांव में गए नहीं। गांव में रोटी होती है, पतनी पतनी रोटी बनाती है, पतनी पतली पतली रोटी, पतली पतली रोटी और उड़द की दाल। और पत्नी चूल्हे पे मतलब ऊपर नहीं, हाँ कहीं ऊपर, चूल्हे पे बैठ के वो रोटी बनाती है। और पति चूल्हे के सामने बैठ के रोटी खाता है, आग में से निकली और सीधे मुंह में, इतनी गरम गरम, कितनी गरम गरम, चूल्हे में से निकली और पेट में डायरेक्ट। वैसे तो धन्य इस आदमी को, जीभ भी जलाता है, हाथ भी जलाता है, पेट भी जलाता है, फिर कहता है गरम खाने में स्वाद आता है। अगर हमसे पूछो कसम से, हमसे गरम रोटी नहीं खाई जाती, हम तो बहुत ठंडी रोटी खाते हैं। और अगर रोटी गरम गरम आ भी जाए तो हमारी माताजी ने बचपन में एक हमको कला सिखाई थी, तुम सीखोगे, गरम से गरम रोटी को मैं ठंडी कर देता हूं, चमत्कार है मेरे पास। हाँ, तो मुझे कम चमत्कारी समझते हो? अरे मैं बहुत बड़ा चमत्कारी हूं, गरम गरम रोटी को ठंडा कर देता हूं, यह चमत्कार है मेरे पास। तुम्हें सीखना है तो बताओ, सीखना है ये गुण, ये चमत्कार सीखना है? दोनों हाथ जोड़ो और कहो, हे गुरुदेव आज एक चमत्कार सिखा दो। चूल्हे पे रखी हुई रोटी, फूली फूली रोटी, गरम गरम रोटी, कुछ ही देर में ठंडी कैसे की जाती है बताओ जरा, ये चमत्कार कैसा है, सिखाओ, सीखो। हे भक्तों, तुम ध्यान से गरम रोटी को ठंडा करना सीखो। आज हम गरम रोटी को ठंडे करने के ज्ञान को देंगे, चमत्कार को देंगे। चमत्कार ही तो है, चाहे रोटी ठंडी करना ही क्यों ना हो, दें कि नहीं दें। जैसे ही गरम रोटी आया करे, उसे बीच में से थोड़ा सा फाड़ दिया करो, वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाए। बताओ ये चमत्कार है कि नहीं? अरे ऐसे ही गरम खाओगे तो भुड़सोगे कि नहीं? उसको थोड़ा बीच में से ऊपर की जो पपड़ी होती है उसको थोड़ा यूं कर देना अलग, और उसकी भाप उड़ेगी, एकदम चमत्कार निकल जाएगा रोटी में से, एकदम भाप निकल जाएगी, यूं यूं गया, चमत्कार हो जाएगा। और फिर रोटी तुम्हारे जितनी ठंडी चाहते हो उतनी देर तुम्हें वेट करना पड़ेगी। ये चमत्कार की मुख्य वो है गुण, यही सीखना चाहिए। जितनी ठंडी खानी उतनी देर प्रतीक्षा करनी है आपको। पेट चीर के रोटी का कब होगी? पेट चीर के रोटी का। तुमने चीरा है पेट रोटी का? हम तो हर दिन चीर देते हैं, जिस दिन गरम गरम आती है हम पेट चीर के ऑपरेशन करते हैं उसका। जब वो ठंडी हो जाती है हमारे अनुकूल तब हम भोजन का, और ठंडा भोजन ज्यादा सुखदायी होता है। मतलब थोड़ा सब्जी थोड़ी थोड़ी हो, मतलब पता नहीं चले कि गर्म भी है वैसी, और रोटी ठंडी हो। ये हम नहीं कह रहे, गर्म भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रहता, और जो थोड़ा ठंडा भोजन करता है वो स्वस्थ रहता है। ज्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा। ये रोटी काय पे आई थी भाई? कौन सी कथा चल रही थी? रोटी कहां से आ गई थी? ब्रज में रोटी चूल्हे पे बनाते, ऐसे ही आ रही थी। हाँ, राधे राधे। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, विवेक का होना परम आवश्यक है, भक्ति का बढ़ना परम आवश्यक है। सिर्फ पेट के लिए जीना ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई घरों में होती है, वो ठीक नहीं। क्यों होती है? क्योंकि विवेक नहीं है। क्यों होती है? क्योंकि सदाचार नहीं है। हमें वो सदाचार बढ़ाना है। हे महाराज, हमें वो साधन बताइए जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, तथा उसके
उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा कृपा करके हमें कोई कथाओं का सार सुनाइए। सूत जी कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार शुद्ध्याय वाचिं शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यार्थिक वर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। हे शौनकादिक ऋषियों, हम समझ गए तुम भगवान शिव के तत्व को जानना चाहते हो। तुम्हारे श्रवण अहरनिश कथा श्रवण करने के लिए तरसते रहते हैं। तुम्हारे हृदय में पुराणों की कथा सुनने की लालसा नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में जो संपन्न है, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है, हम ऐसे पुराण की कथा तुमको सुनाएंगे। हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले महाराज, इस शिव पुराण की कथा सुनने से क्या होगा? जो यहां बैठे ध्यान से सुन लो। बताओ, तुम लोग राजसूय यज्ञ कर सकते हो? वाजपेयी यज्ञ कर सकते हो? सामर्थ है? एक एक यज्ञ करने में बहुत समय लग जाता है। एक एक यज्ञ, राजसूय यज्ञ साधारण नहीं है, अश्वमेध यज्ञ साधारण नहीं है, बहुत कठिन कठिन यज्ञ हैं। लेकिन इस कलिकाल में वो यज्ञ मनुष्य नहीं कर पाता है, तो फिर बोले उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन पर राजसूय यज्ञ न हो, वाजपेयी यज्ञ न हो, अन्य यज्ञ न हो, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें हृदय से राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टो मत से तेन चह तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। हे ऋषियों, राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टक यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शिव पुराण को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब हमने कहा था न तो ये शिव पुराण सरल है, साधारण है, और ना ही शिव पुराण सुनने वाले साधारण हैं। अब सुनो तुम्हारे बारे में, जो श्रोता शिव पुराण सुनते हैं वो कौन है? आप अपने आप को किस दृष्टि से देख रहे हो? कौन हो आप? बोले एक मानव है महाराज, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। पर जो शिव पुराण के इस कथा मंडप में बैठे हैं, ये साधारण मानव नहीं है, ऐसा वेद व्यासी मानते हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं जो यहां बैठे हैं। तो कौन है ये शृण्वन्ति मुनि सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशय। हे मुनि, जो इस शास्त्र संबत श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण को श्रवण करते हैं, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए, कथा करने वाले, शिव पुराण की कथा करने वाले और कथा शिव पुराण की सुनने वाले लोग जब कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, उसके बाद जब वो कहीं चल के जाते हैं, तो जहां जहां उनके चरणों की रज पड़ती है, औरों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े विद्वान उस रज को तीर्थ समझकर उसे प्रणाम करते हैं। प्रश्न यह है, क्या हम इतने महान हैं? जवाब दीजिए। हैं?
तो फिर इतनी बड़ाई क्यों कर रही है इसमें? इसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं है, इसमें शिव पुराण की बड़ाई है। कैसे? अब जैसे डीएम की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, चाहे पढ़ा लिखा बैठ जाए चाहे अनपढ़ बैठ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? जोर से बोलो। सीएम की कुर्सी पे पढ़ा लिखा बैठ जाए या अनपढ़ बैठ जाए, क्या कहेंगे? जोर से बोलो। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, अनपढ़ बैठ जाए पढ़ा लिखा बैठ जाए, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, पढ़ा लिखा बैठ जाए या अनपढ़ बैठ जाए, क्या कहोगे? पूरा देश उसे क्या कहेगा? बोलो, जोर से बोलो। ये तो बाद में सिद्ध होगा ना कि वो कैसा था, लेकिन कुर्सी पे बैठा है तो फिलहाल वो राष्ट्रपति है, यही ना? ये हमारी विशेषता नहीं है, ये तो शिव पुराण की विशेषता है कि जैसे ही हम शिव पुराण में आकर बैठे, शिव पुराण ने हमें इतना श्रेष्ठतम बना दिया कि जहां जहां वो कर गए वहां वहां तीर्थ बनता चला गया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हे मुने, यत् पुण्यम सर्वदानेषु दानेषु दानेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणा तत्फलम निश्चलम भवे। किसी भी प्रकार का दान जो मनुष्य करता है उसका जो फल है, और किसी भी प्रकार का यज्ञ जो मनुष्य करता है उसका जो फल है, वो सब प्रकार के फलों को शिव महापुराण श्रवण मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथन की रेखा कहूं बदल न जाए, तुम्हारे हाथन की रेखा कहूं बदल न जाए, जैसी लिखवाए के लाए हो वैसी लिखी रह जाए। इसमें भी लिखा है कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। शिव पुराण की कथा श्रवण, भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, दोनों ही मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया
शिव मेरे ओ शंकर मेरी लागे लगन शंकर मेरी लागे लगन ओढ़ना। हर हर तू ही मेरा यार है तू ही रिश्तेदार है तू ही मेरा यार है, तू ही रिश्तेदार है। तू ही मेरा यार है तू ही मेरा यार है तू ही रिश्तेदार है। तू ही मेरा यार है, तू ही रिश्तेदार है। तुमसे ही हमें सच्चा प्यार है तुमसे ही हमें सच्चा प्यार है। तुम ही से हमें प्यारे सच्चा प्यार है। ही से हमें प्यार सच्चा प्यार है। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना हरि जी मेरे ओ भोला मेरे ओ शंकर मेरी लागे लगन शंकर मेरी लागे लगन मत छोड़ हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ हरि जी मेरी लागी सदासेव्य 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 विशेषता वेदस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। हे मानवो, इतने सरल तरीके से तुम्हारा कल्याण करने के लिए भूत बावन भोलेनाथ ने ये शिव महापुराण की कथा हम सभी के लिए, हम सबके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कही। और जो मनुष्य थोड़ा भी इसे श्रवण करता है, एक क्षण भी इसे श्रवण करता है, उसका कल्याण निश्चित है। जो शिव महापुराण की शरण में आ जाए, जो भागवत महापुराण की शरण में आ जाए, एक बात तो हमसे लिखवा लो, उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होगी। उन मानवों की कभी दुर्गति नहीं होगी जो पुराणों की शरण में है, नाम की शरण में है, गुरुजनों की शरण में है। जो मानव दुर्गुणों की शरण में है, मदिरालय की शरण में है, जुआ की शरण में है, दुराचार की शरण में है, उनकी दुर्गति होना निश्चित है। सदगति के लिए मनुष्य को शिव महापुराण सुनना चाहिए, भागवत महापुराण सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। सोनक जी बोले, सूत सूत महाभाग्य धन्यस्तुम परमार्थविद अद्वैतम कथा दिव्या श्राव्यता कृपया ही न। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को जो ये शिव महापुराण का महत्व सुनाया है, ये अद्भुत है, अवर्णीय है। पर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, इस शिव पुराण से सुन के पहले किसी का भला हुआ है कि पहली बार हम पे ट्राई कर रहे हो? ये मानव जो है ना, बहुत चालाक आदमी है। ये मानव साधारण नहीं होता। ये हर जगह देखभाल के काम रखता है, कदम रखता है कि पहले कुछ हुआ है इससे के नहीं। आजकल डॉक्टर इलाज करें तो पहले पूछ लेते हैं अनुभव है कि नहीं, कितने ऑपरेशन सक्सेस हुए इनके। बोले नहीं तो पहला ही ऑपरेशन है। तो कोई मरीज हार्ट का इलाज कराने जाए ऑपरेशन,
और उसे पता चल जाए कि ये डॉक्टर पहली बार ऑपरेशन कर रहा है, तो बताओ कराएगा? हैं? अरे भैया तुम्हारे जोड़े हाथ, बिना ऑपरेशन कराए हो सकता है 2-4 दिन जिंदे रह जाएं। पहली बार ही हम पे ट्राई करेगा तो हो सकता है आज ही राम राम सत्य हो जाए। नहीं कराएगा ना, तो पहले क्या ढूंढता है? अनुभव क्या है, इसका प्रमाण क्या है कि जो शिव पुराण आप हमें सुना रहे हो इससे किसी का लाभ हुआ है? और किस किस प्रकार के पापियों को यह कथा तारती है, कृपा करके हमको बताइए। हम भी जानना चाहते हैं कि हमसे पहले इस कथा ने किसी और का उद्धार किया है कि नहीं? बोले हाँ हाँ किया है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञक वसंति यत्र पापिष्टा देव धर्म जिता जना। अच्छा, आजकल लोग कहते हैं आजकल तो समय ऐसा है। आजकल नहीं, पहले भी समय ऐसा था। पापियों के लिए पहले भी स्वर्ग था, पुण्यात्माओं के लिए भी पहले स्वर्ग था। हर प्रकार का मनुष्य हर एक युग में रहा है। ये जो आजकल रात भर डिस्को में नाच नाच के कहते हैं कि यही स्वर्ग है, तो ऐसा थोड़ी है। रावण के सभा में नहीं नाचती थी नाचने वाली? बोलो, नहीं नाचती थी? जो कोई राजा होता था वो कहता था आज मूड अच्छा है, नचाने वाली बुलाओ, नाचने वाली बुलाओ, मूड अच्छा है। तो उस समय भी तो नाचने वाली होती थी, नाचने वाले होते थे, गाने वाले होते थे। कौन से युग में क्या नहीं था? क्या सतयुग में पाप नहीं था? सतयुग में भी पाप था, त्रेता में पाप था, द्वापर युग में पाप था, और कलयुग में भी पुण्य है। पुण्य देखना है। ये लोग कहां कौन से युग के लोग हैं जो यहां बैठे हैं पंडाल में वृंदावन में? बोलो, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में भी शिव पुराण कर रहे हैं पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, शांति दूत कर रहे हैं। और उनकी कथा सुनने के लिए, शिव पुराणी कथा सुनने के लिए बंबई से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, पंजाब से लोग आए, कलकत्ता से, बंगाल से लोग आए, मेरे को यहीं दिख रहे, लखनऊ से भी लोग आए, और दिल्ली से भी लोग आए, मतलब नोएडा से भी लोग आए, मतलब आगरा से भी लोग आए, मतलब पटना से भी लोग आए। मतलब ये है कि मतलब हर जगह से लोग मतलब आए। कहने का मतलब यह है कि मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मेरा मतलब यह है कि कलयुग में भी हर एक प्रांत से मनुष्य यहां पर वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर आया, और श्रावण के प्रथम दिवस ही उसने अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाया। आए कि नहीं आए? ये कौन सा युग है? तो अब तो हमें वो सीधे दारू की बोतल लगा के पड़े रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। अभी भी अच्छे लोग हैं, तिलकधारी हैं, भजनानंदी हैं, पीताम्बर कोपीन धारण करने वाले हैं, और मधुकरी ले मांग कर भोजन करने वाले संत आज भी वृंदावन में है। कहने का मतलब है हर एक युग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये डिपेंड तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो कि बुरा बनना चाहते हो। और जब अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें पुराण की शरण में आना ही पड़ेगा। उस समय की बात है, बहुत सुंदर कथा सूत जी महाराज कह रहे हैं। उस समय एक गांव था, वो समुद्र के तट पर था, और वहां रहने वाले अधिकांश लोग पापिष्ट थे। बास्कल नाम का एक गांव, उस गांव में एक से एक महापापी दुष्ट लोग रहते थे। दूषित विषय भोगों में ही लगे रहते थे, देवताओं पर कभी विश्वास नहीं करते थे। क्या ये जो आज कर रहे हैं, क्या चाहते? ब्राह्मणवाद से आजादी, फलानेवाद से, मनुवाद से आजादी मांग रहे? नहीं मांग रहे कि नहीं ब्राह्मणवाद से? ये तुम अब लेट मांग रहे हो, पहले भी कह रहे वो देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे, ऑलरेडी मांग चुके वो, पर उन्हें भी नहीं मिली। मिली क्या? मरोगे तो राम नाम सत्य होगा, और राम नाम सत्य होगा तो ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं मिल सकती। चिता में जलाओगे तो ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं मिलेगी।
ब्राह्मणवाद है क्या? पहले ब्राह्मणवाद तो समझो। ब्राह्मणवाद ही परोपकारवाद है, जो सबका भला करता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। क्या? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो परोपकार को जानता है वो ब्राह्मण है, जो सबका हित चाहता है वो ब्राह्मण है। तुम्हें उससे आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तुम्हें। यहां बैठ के मैं इतनी देर से कथा कह रहा हूं, मैंने कहा है किसी का गला काट दो, कहा है किसी को मदिरा पिला दो, कहा है किसी का मकान छीन लो, कहा है। यह है ब्राह्मणवाद। तुम सत्य से आजादी चाहते हो, तुम उन देवताओं से आजादी चाहते हो जिनकी कृपा के बगैर तुम एक दिन तो छोड़ दो, एक मिनट नहीं जी सकते। जो ब्राह्मण कहते हैं जिस ऑक्सीजन के लिए तुम तरसते हो वो पवन देव तुम्हें प्रदान करते हैं, इसलिए पवन देव का पूजन करो। जिस तप से तुम लोग अपना भोजन पकाते हो वो अग्निदेव तुम्हें प्रदान करते हो, उस अग्निदेव को प्रणाम करो। जिस पृथ्वी पर हम लोग टिके हुए हैं उस पृथ्वी को मां कहो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि इसके बिना हम नहीं जीवित रह सकते। पृथ्वी मां को मां कह के पूजो। क्या ब्राह्मण है? आकाश को पूजो, अग्नि को पूजो, जल को। बिना जल पिए रह जाओ 15 दिन, रह जाओ, हो जाएगी ब्राह्मणवाद से आजादी। ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे थे मुगल, ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे थे अंग्रेज, और ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं आजकल के लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पढ़ के ढपली बजा रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी मांगोगे तो मिल जाएगी आजादी, लेकिन कैसी होगी वो आजादी दे रहा है वो भी समझ लो, वो भी समझ लेना, हम नहीं समझाएंगे। हर जगह पर अपनी संस्कृति को उल्टा कहना गलत है। जो सच्चे ब्राह्मण होंगे वो सबको लेके चलते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। बताइए हमारे मंदिर में या किसी भी मंदिर में आधार कार्ड चेक किया जाता है क्या? बोलो। किसी भी मंदिर में दर्शन कराने से पहले तुम्हारा आधार कार्ड चेक होता है, कौन सी जाति के हो? कहां है ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणवाद ही सनातनवाद है, सनातनवाद ही सत्यवाद है, और सत्यवाद ही मानववाद है, और मानववाद ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही आखिरी मंजिल है। इसलिए ब्राह्मणवाद से नहीं, अहंकारवाद से, ईर्ष्यावाद से, द्वेषवाद से, लोभवाद से, घृणित कर्म और वाणी से आपको आजादी पहले मांग लेनी चाहिए, तो आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और देश का हित हो जाएगा। इसमें राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। और ये बात मैंने ब्राह्मण होने के नाते नहीं कही, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, आई प्रॉमिस, सिर्फ सनातनी होने के नाते कही है। सनातनियों में विवाद मत पैदा करो। हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं और हम एक हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। आपस में मत लड़ो, आपस में मत भिड़ो, कोई कुछ नहीं जानना तुम्हारा। राधे राधे बोलना पड़ा। और खैर हम लोगों को ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, पापी उस समय भी थे, पापी आज भी हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम तो इस रास्ते पे चलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम सबसे अच्छा बोलेंगे, अच्छा यही हमारे पुराण सिखाते हैं। जिनका संग वो लोग कर रहे हैं उनको वही सिखाया जाता है, और हम जिनका संग कर रहे हैं हमें यही सिखाया जाता है। ये तो अपने अपने संग का असर है। किसी को ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, किसी को हिंदुत्व से आजादी चाहिए, और हमको देश के गद्दारों से आजादी चाहिए। हमें धर्म विरोधियों से आजादी चाहिए। हमारे धर्म को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें उन आतताइयों से आजादी चाहिए। और मुझे अकेले को नहीं चाहिए, किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? आतताइयों से आजादी किसको चाहिए? शराबियों से आजादी किसको चाहिए? झूठों से आजादी किसको चाहिए? आतंकवादियों से आजादी किसको? हाथ उठा के रखना जब तक मैं बोलूं।
झूठों से आजादी किसको चाहिए? शराबियों से आजादी किसको चाहिए? व्यभिचारियों से आजादी किसको चाहिए? ढोंगियों से आजादी किसको चाहिए? आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से आजादी किसको चाहिए? देश में नफरत पैदा करने वालों से आजादी किसको चाहिए? और ये सुनो, तुम्हारी तरह ये लोग ढपली नहीं बजाते, ये शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए देश शास्त्र सुनते हैं। ये लोग जो हाथ उठा रहे हैं शांतिप्रद तरीके से अपना देश का हित चाहते हैं और अपने बच्चों का भला चाहते हैं और इस देश का कल्याण चाहते हैं। झूठे लोग जहां भी होंगे दुखी पहुंचाएंगे, आतताई लोग जहां होंगे वहां दुखी पहुंचाएंगे। और जिन्हें इनसे आजादी नहीं चाहिए, भगवान करे उन्हीं के घर में सब यही हो, ये आशीर्वाद ले जाओ हमसे। शराबी तुम्हारे घर में, जुआरी तुम्हारे घर में, आतताई तुम्हारे घर में, आतंकवादी तुम्हारे घर, सब तुम्हारे घर में हो जिन्हें आजादी नहीं चाहिए। झूठा तुम्हारे घर में। और लो, क्यों ब्राह्मण की आत्मा दुखा रहे हो? भाई गावन में ऐसी कहना ना। चलो बाद में कथा सुनो। पापी उस समय भी थे, पापी आज भी हैं। आज भी पापी कम नहीं, और तब भी पापी कम नहीं थे। ऐसे पापी थे देव पूजा में ध्यान नहीं लगाते थे, और सारे हिंदू थे, कोई विदेशी नहीं था। ये इसमें जो कथा आई है शिव पुराण में, अगर आप लोगों को मेरी बात विश्वास ना आए तो पढ़ लेना स्वयं से। सारे हिंदू थे, और गजब की बात बताएं कौन थे? सब ब्राह्मण थे, कोई और नहीं था। एक बात समझ लो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जातिवाद नहीं करता। जब राम आए तो लोगों ने कहा राम क्षत्रिय थे, ब्राह्मण ने कहा नहीं, राम भगवान थे। जब कृष्ण आए तो लोगों ने कहा कि कृष्ण यदुवंशी थे, ब्राह्मणों ने कहा नहीं, वो भगवान थे, मतलब भगवान हैं, राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं। जब नरसिंह आए तो लोगों ने कहा ये तो अजीब ही थे, नर भी थे, पशु भी थे, बोले नहीं, वो भगवान। कच्छप बनकर आए, लोगों ने कहा ये तो कछुआ है, बोले ना, झूठ बोलते हो, ये कच्छप नहीं, ये भगवान है। देवताओं को अमृत दिलाने के लिए कछुआ बने, कच्छप बने। जब पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ गई तब भगवान उस नौका को ढोने के लिए उस समय मछली बने। लोगों ने कहा ये मछली आ गई, नहीं, तब ब्राह्मणों ने कहा ये मछली नहीं है, ये भगवान है, पृथ्वी के सार तत्व बीजों को बचाने के लिए मछली बने हैं। जब रावण की सोने की लंका हुई, 1 लाख पुत्र हुए, 1.25 लाख नाते हुए, लोगों ने जातिवाद फैलाने का प्रयास उस समय भी किया। तब लोगों ने कहा नहीं, रावण तो ब्राह्मण है। क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा रावण तो ब्राह्मण है। तब ब्राह्मणों ने कहा रावण ब्राह्मण नहीं, रावण राक्षस है। तब ब्राह्मण ने क्या कहा? रावण ब्राह्मण नहीं, रावण। जबकि ज्यादा ताकतवर कौन था? रावण, हिरण्यकश्यप, कंस। कंस तो चलो ठीक है, लेकिन रावण भी ब्राह्मण था, हिरण्यकश्यप भी ब्राह्मण था, हिरण्याक्ष भी ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों ने कह दिया ये राक्षस है। हमने कभी ब्राह्मणों की गाथा नहीं गाई, हमने तो अपने भगवानों की गाथा गाई, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो। इसलिए ब्राह्मणवाद से दुश्मनी मत करो रे। हाँ, बुरे लोगों से, अगर ब्राह्मण बुरा है, रावण की तरह है, तो उससे बुरा करो, कोई बात नहीं। ऐसे ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो जो ब्राह्मण होके बुरा कर रहा है। रावण को आज भी जला ही रहे। सबसे पहले मुहूर्त हम ही लोग निकालते हैं, रावण कब जलेगा, कौन से मुहूर्त में शुभ होगा, कौन निकालता है मुहूर्त, तो बताओ। रावण को जलाने का मुहूर्त कौन निकालता है? इसलिए ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं, बुरे लोगों से आजादी मांगिए, जिससे आपका भी हित हो, हम सब का हित हो। बोलो राधे राधे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले ओ जो जाननिहारा, जान ले ओ जो जाननिहारा। सिया
सब जग जानी। किसने लिखी? जोर से बोलो। तुलसीदास बाबा कौन थे? क्या लिख रहे हैं? ये समस्त ब्रह्मांड में कण कण में सीताराम भगवान विराजमान है, तो तुम कहां छूते रहे उसमें से? तुम कहां छूते? तुम में भी तो है। इसलिए अपना हित सोचिए, देश का हित सोचिए, आने वाली पीढ़ी का हित सोचिए। राधे राधे। महाराज, वहां के लोग शास्त्र विहित थे, शास्त्रों में ध्यान नहीं रखते थे, परिस्त्रीगामी थे, खल थे, सदमार्ग को छोड़ चुके थे। सभी वे लोग पशु बुद्धि वाले थे, पशु बुद्धि वाले, दूषित बुद्धि वाले हो चुके थे। वहां जो रहने वाली स्त्रियां थीं वो भी कुटिल स्वभाव की थी। ऐसा ही वो गांव था, ऐसा ही वो नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, और वो जो ब्राह्मण था धर्मराज नाम का ब्राह्मण। वो धर्मराज नाम का जो ब्राह्मण था, देवराज, वो जो व्यक्ति था वो सबके साथ ठगी किया करता था, सबको ही ठगता था। जो उस पे विश्वास करता था वो उसी को ठग लेता था। ब्राह्मण होते हुए भी वो व्यापार करता था, और व्यापार में भी ठगी करता था। बड़ा विचित्र हो गया था उसका स्वभाव, वर्णन करने योग्य नहीं उसका स्वभाव, ऐसा हो गया था। एक दिन वो ब्राह्मण, गांव में चर्चा थी, पैसे वाला था ना, बहुत पैसे वाला है, छोड़ा उसने किसी को नहीं था, ठगता था, जो राजी से नहीं देता उसे मार देता था, ऐसा था वो। नाम देवराज था, काम तो दुष्टों जैसे ही थे। तो एक दिन वो ब्राह्मण तालाब पर स्नान करने के लिए गया, और जब वो तालाब पे स्नान करने के लिए गया तो वहां एक वेश्या थी जिसका नाम था शोभावती। वो उस गांव की, नगर की बड़ी फेमस थी। ये लोग जो आजकल नाचने गाने वाले, ये समझते हम ही हैं, हम नहीं, तुमसे पहले भी होते आए हैं ऐसे लोग, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो सभ्य समाज के लोग हैं वो इन ऐसे लोगों से डिस्टेंस पे रहते हैं, और जो उन्हीं जैसी बुद्धि वाले लोग हैं वो उनके क्लोज रहते हैं। यही अंतर है, यही भेद है सदाचार में और दुराचार में, यही भेद है। बुरे लोगों से जो दूर रहे वही सदाचारी है, और जो बुरे लोगों के बहुत ज्यादा करीब रहे वही दुराचारी है। शोभावती ने भी इसके विषय में सुन रखा था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और धनवान है। तो उसकी सहेली ने जब उसको कहा कि यही है वो जो बहुत धनवान है, आज से पहले देवराज ने इसको देखा तो नहीं था, चर्चा सुनी थी, पहली बार देख रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी, और वो दूर से एक टक उसको देखता रहा। आजकल के युवा नहीं किसी भी हीरोइन का फोटो देख देख के ही मोबाइल पे खुश होते रहते हैं, और मन ही मन में कहते रहते हैं ये हमारी ड्रीम गर्ल है। कौन रोकेगा? किसको रोकोगे? इसीलिए पुराणों में बुद्धि होनी चाहिए। जब बुद्धि पुराणों में होगी तो सद्बुद्धि होगी, और जब बुद्धि फिल्मों में होगी तो दुर्बुद्धि होगी। इसलिए अपने बच्चों को, मैं विदेश भी जा रहा हूं अभी, अमेरिका में, जहां जहां अमेरिका में जा रहा हूं, बॉस्टन, शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, एक एक हफ्ते ही हूं मैं आपके मध्य में, लेकिन एक हफ्ता आपके लिए बहुत है। जहां भी हम जाएं वहां अपने बच्चों को लेके आओ, और अपने बच्चों को लेकर मन क्रम वचन से कथा सुनो, पुराणों की कथा उनको सुनवाओ, जिससे उनके संस्कार और प्रबल हो सके, वो धार्मिक बने, अधार्मिक न बने। इसके बाद कनाडा जाएंगे, कनाडा में ब्रैम्पटन में कथा हो, और फिर जो कथा जहां जहां हो वहां आप अपने बच्चों को लेके आइए। तो
देवराज उस स्त्री को देख देख के एकटक देखता रहा। उस स्त्री ने देखा ये मेरे वशीभूत हो गया। देखो ये बात सुनो, बहुत गजब की बता रहे हैं। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। पूरे जीवन भर आप कितने भी भोग भोग लो, स्त्री को भोगो, पुरुष को भोगो, जितना भोगना है भोगो, लेकिन एक दिन ईमानदारी से बताओ, क्या आज तृप्त हो गए? शांति है? अब तो अतृप्ति नहीं है, अभी भी अतृप्ति है। इंद्रियां तृप्त नहीं है, संतुष्टित नहीं है। उम्र 80 साल हो गई, आंखों में देखने का दम नहीं रहा, फिर भी चश्मा लगाकर देखते हैं सुंदर स्त्री को, सुंदर पुरुष को। ये क्या है? ये भटकी हुई इंद्रियां हैं, ये स्थिर कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल इंद्रियां हैं। एक मुझे शिव पुराण में ही बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिस समय शंकर भगवान का विवाह मां सती के साथ में हुआ, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। प्रसंग के हिसाब से तो बाद में है, लेकिन समझा दें आज ही। शंकर भगवान मां सती को विदा करा कर लाए, और विदा करा कर लाए कैलाश पर्वत पे पहुंचे। कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो देवताओं ने भी कहा कि अब शंकर भगवान अपनी देवी जी के साथ में रहेंगे, तो हमें विदा दो और जाओ। सब देवता विदा ले लेके चले गए, और शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा कि तुम भी भाई अब कैलाश छोड़ दो, अब हम अपनी देवी जी के संग रहेंगे। देखो, गृहस्थ में जाओ तो गृहस्थ में रहना सीखो, पूरा गृहस्थ सिखाता है ये शिव पुराण हमको। जब शादी हो जाए तो पति का पहला धर्म बनता है कि देवी को समय दे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो तो अपने घर से आ गई है, वो तो तुम्हारे घर में किसी को जानती नहीं है। तो भैया नोट कमाने के लिए चले मत जाओ, तो क्या करो? बोले ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी के संग में रहो। और जो लोग ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं ना, हाँ, ज्यादा समय दो, मतलब संग ही घूमो फिरो, हाँ, समझ रहे हैं आप? और ये कौन सिखा रहा है? मैं नहीं सिखा रहा हूं, शंकर भगवान ने अपने गणों को भी कहा कि लीव इट, जाओ यहां से। और एक और बात बता दें, जब पति पत्नी साथ में हो तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, घर के बड़ों को भी नहीं, घर के छोटों को भी नहीं, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कम समय रह गया है जो प्रेम से पति पत्नी बात करें। एक तो घुर्राए बात करते हैं, और कभी कभार उनका मूड सेंटर में आए और ढंग से बात भी करें तो वो चुगलखोर नहीं जीने देते। वो आके वो बेचारे लाल फूल लाए थे, लो एक दूसरे को देने, और ये जो है मतलब अलग ही वो काशी फल ले आए, ले की सब्जी बना दो। अरे तेरा भला करे, कहाँ लाल फूल कहाँ काशी फल, लोग हैं अपना अपना। पर अब तुम सोच रहे हो क्या कथा सुना रहे, तुम्हारी सौगंध शिव पुराण में पूरा ग्रस्त ऐसे ही बसा है। शंकर भगवान ने एक एक पॉइंट पे समझाया है ग्रस्त कैसा होना चाहिए। हर पुरुष को ये बात सीखनी चाहिए, जब शादी हो जाए तो अपनी पत्नी को समय देना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। जब तुम उसका ध्यान करोगे तो उसका ध्यान और किसी की तरफ, सिंपल थॉट है। आजकल जो माहौल बन रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वजह ये उसमें बिजी, ये उसमें बिजी, तो ये एक लौंजड़ है बीच में। अपनी पत्नी को, अपने पति को समय दोगे तो ये सब लौंजड़ नहीं होगी। खैर, शंकर भगवान ने कहा तुम जाओ, चले गए। 1000 वर्ष तक मां सती के साथ में एकांत में शंकर भगवान रहे। कितने कितने? कोई थर्ड पर्सन आया ही नहीं 1000 वर्ष तक। एक दूसरे से ही चर्चा करते रहे, वार्तालाप करते रहे, समय दिया शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तक।
जब सती ने कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हो गई हूं, मैं आपकी कृपा से ही आपकी सहकामनी बनी हूं, आपकी कृपा के बगैर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकती। आपने मुझे कृपा करके अर्धांगिनी बना लिया है और आपने मेरी प्रत्येक इंद्रिय को संतुष्ट कर दिया है। अब मेरा ध्यान भोग से हटकर वहां से हट गया, क्योंकि तृप्त हो गया, वहां से हट गया है। तो अब मैं आपसे, हे देवेश, मैं आपसे परम तत्व को जानना चाहती हूं। ये जितने भी सठियारे बैठे ना, 60 साल के लोग बैठे, 50 से ऊपर बैठे, ध्यान से सुनो। ये सती कह रही है जो तुम्हें कहना चाहिए अपने आप से या अपने गुरु से। मेरा भोग से तृप्त हो गया मन, अब मैं उस सार तत्व को जानना चाहती हूं, ब्रह्म तत्व को जानना चाहती हूं। शिव को योगी क्यों कहा जाता है? स्त्री के संग में रहे तो 1000 वर्ष तक रहे सती के साथ में, और जब सती ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं, मेरा मन वहां से हट गया, तो एक क्षण में ज्ञान की ऐसी ऊर्जा का प्रदान किया कि आप लोग सोच नहीं सकते। योगी का ध्यान योग के सिवा कहीं रहता ही नहीं। कर्म सब करता है, कर्म सब करता है, भोजन करता है, टेस्ट नहीं लेता है, दुनिया देखता है पर फंसता नहीं है। फंसेगा नहीं संसार में। तुम एक को देख लो तो उसके पीछे बाइक लेके चल देते हो, वो हजारों को देख लेते, किसी में आकर्षण नहीं। कहा था, इसका मतलब ये नहीं वो देख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं वो भोजन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं वो सो नहीं रहे, वो सब कर रहे हैं, और सब करते हुए भी रम किसी में नहीं रहे। ये है योगी। सब कर रहे हैं, फंसे किसी में नहीं है। जो फंस जाता है वो भोगी, और जो किसी में नहीं फंसता वो योगी। अब फंसना किसको कहें? मन उसी को मांगे बार बार। ये दाल अच्छी थी, यही खिलाओ, फंस गया। आज ये दाल खाई, कल चटनी खाई, कोई आकर्षण नहीं, पेट भरा, खेल खत्म। ये कौन है? योगी। जब देवी जी ने कहा, हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करने से जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ये कौन कह रही है? शंकर भगवान की अर्धांगिनी पत्नी सती। क्या उन्हें भी कर्म बंधन की चिंता है? नहीं, वो तो शक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा है। फिर ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बोले वो इसलिए पूछ रही हैं, हमारे अपने खुद पूछने के माध्यम से भगवान शिव से वो उपाय निकलवा सकें जिससे इस मानव जाति का कल्याण हो जाए।